गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस वॉइस रॉय के बारे में। उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन टू। ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि वो जब उनका बैकग्राउंड क्या था और जब वो भारत में आए तो उन्होंने क्या क्या काम किया, और जब उनका कार्यकाल भारत में था तो भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ये उनका चेहरा है, आप देख सकते हो। अच्छा स्मार्ट है और दाढ़ी भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जो आजकल का काफ़ी फैशन चला हुआ है ना। तो लॉर्ड एल्गिन का नाम था विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस। उनको लॉर्ड ब्रूस भी बुलाया जाता था, लेकिन ये 1863 तक ही। उसके बाद उनको बाद में लॉर्ड एल्गिन बोला जाने लगा। ठीक है, इसलिए इनका नाम भारत में पड़ता है लॉर्ड एल्गिन टू, क्योंकि एल्गिन नाम का दो व्यक्ति आया था। पहला, इनसे पहले भी एक भारत में आ चुके थे एल्गिन नाम के व्यक्ति, और ये सेकेंड वाले थे, इसलिए इनका नाम एल्गिन टू पड़ गया। ठीक है। और इनका पूरा नाम है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस। ठीक है। इनका जन्म होता है 16 मई 1849 को, और इनकी मृत्यु हो जाएगी 18 जनवरी 1970 को 1917 को। ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, यानी कि ब्रिटिश नेता थे, और ये राइट विंग वाले थे, यानी कि ऐसा सोच रखने वाला पार्टी जो कि चाहता है जैसे पुरानी सभ्यता थी वैसे ही हम लोग जो आज का परिदृश्य है, तो हम लोग आगे तो बढ़े लेकिन हमारा सोच पुराना जमाने वाला ही रहे। ठीक है। तो ये राइट विंग थे और इनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया 1894 से लेके 1899 के दरमियान, यानी कि 5 साल के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था आर्थर बॉलफोर, उनको वो बोलते हैं लॉर्ड एल्गिन को कि आप जाओ और जो बोयर वॉर हुआ था, जो साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर हुआ था, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करो जा करके कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, जो लोग मारे गए उनका क्या सिचुएशन है। ऐसा करने के लिए उनको भेजा गया 1902 से 1903 के तक, यानी कि 1 साल के लिए। तो तभी जाकर के वहाँ एल्गिन कमीशन बनता है, और एल्गिन कमीशन पहला ऐसा कमीशन होता है पूरा ब्रिटिश एम्पायर का जो जाता है साउथ अफ्रीका, और वहाँ पर जाकर के जो लोग मारे गए थे या फिर जो लोग लड़े थे बैटल में, उनका जाकर के वो एविडेंस लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो जाकर के जब रिपोर्ट करते हैं तो वो बताते हैं कि जो लोग मारे गए थे बैटल में, यानी कि लड़ाई में, उनका रिलेटिव्स जो है वो उनके मारे जाने से काफ़ी दुखी हैं और मौर्न कर रहे हैं, यानी कि उनको याद कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसा पहली बार होता है ब्रिटिश आर्मी के हिस्ट्री में कि जो लोग मारे गए, मतलब कि जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया। ठीक है। और ऑफिसर्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला था जो जो शहीद हो गए थे। अब इनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें होती है भारत में, अब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनके कार्यकाल में जो ब्रिटिश की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया, उनका डायमंड जुबली होता है 1897 को। ठीक है। और उनका जो है वो 65th एनिवर्सरी होता है, यानी कि 65th बर्थडे मनाती है वो 1837 को वो क्वीन विक्टोरिया बनी थी, और उनका 65th एनिवर्सरी होता है। ठीक है। और ये पहला डायमंड जुबली होता है जो कि किसी भी ब्रिटिश मोनार्क का, या मोनार्क यानी कि ऐसे राजा आप कह सकते हो आप। ठीक है। किसी भी ब्रिटिश राजा का या रानी का ये पहला डायमंड जुबली होता है पूरे हिस्ट्री में, सोचो। और जो ये फेस्टिवल था, ये जोसेफ चैम्बरलिन के द्वारा प्रपोज किया गया था, और ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग जो है वो पूरे दुनिया पर राज कर रहे हैं, तो इसलिए तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग अपना वर्चस्व पूरा दुनिया पर दिखाएं, और ये एक बेहतरीन तरीके का समारोह हो। ठीक है। और ये 2 दिन के बाद जो है वो पूरा मतलब अच्छा खासा ग्रैंड पंप एंड शो के साथ ये जो समारोह है वो होता है। इसी दिन पूरा भारत में, मतलब चूँकि यूनाइटेड किंगडम तो भारत पे राज कर रहा था, तो पूरा भारत में, आयरलैंड में और यूनाइटेड किंगडम में पूरी तरीके से बैंक हॉलीडे बोला गया, मतलब एकदम जश्न मनाया गया। ठीक है। ब्रिटिश आर्मी, रॉयल नेवी, भारत का, कनाडा का, अफ्रीका का, साउथ पैसिफिक का, सब कोई जाता है लंदन, यानी कि बहुत ही मतलब ग्रैंड, एकदम बोल सकते हैं ना ग्रैंड ओपनिंग, तो वही ग्रैंड वाला एकदम सेलिब्रेशन हुआ था। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के कार्यकाल में WC रैंड नाम का एक कमिश्नर था जिनकी हत्या कर दी जाएगी चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है। तो होता दरअसल ये है कि स्पेशल प्लैग कमेटी एक गठित होती है। दरअसल पुणे के साइड में एक प्लैग हो जाता है, प्लैग यानी कि महामारी टाइप का आप कह सकते हो। ठीक है। वो हो जाता है, और इसके लिए एक स्पेशल प्लैग कमेटी जो है गठन किया जाता है। 893 ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। और अलग अलग आदमी होते हैं, जो कि ब्रिटिश भी होता है और भारतीय भी होता है। वो WC रैंड जो कमिश्नर थे, उनके अंदर ये लोग काम करते हैं। ठीक है। और लेफ्टिनेंट
एरेस्ट के अंदर ये लोग काम करते हैं। तो सोल्जर्स लोग जो थे यानी कि जो सिपाही थे, यानी कि ये सिपाही और आदमी ये हर घर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जितना भी चूहा था उनको मारते हैं, ठीक है, और अलग अलग चीज़ों को ये मारते हैं। लेकिन जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मर रहे थे, ठीक है, और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था। अब प्लेग क्या हुआ था ना कि चूहा के कारण, गंदगी के कारण जो है वो चूहा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, चूहा मर गया था। चूहा मरने के कारण गंदगी फैलेगा, गंदगी से लोग बीमार होंगे, बीमार से लोग मरेंगे। अब बहुत सारे लोग जो है वो, चूँकि तभी भारत का स्थिति आज का डेट में भी देखो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बट फिर भी कुछ कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट है ना, और जो भी होता है मतलब वो समझते हैं कि भगवान का किया धराया है, तो इसलिए वो सोचे कि जो प्लेग हुआ है वो भी भगवान का किया धराया है, ठीक है। और उनको लगा नहीं कि जो गवर्नमेंट है वो कर ही नहीं रहा, कुछ अच्छा से कर ही नहीं रहा है, ठीक है। और उनको लगा कि जो गवर्नमेंट का करेक्टिव मेजर्स है वो एक तरह से ऑपरेशन हो, मतलब ऑपरेशन यानी कि उन पे एक तरह से जाती हो रहा है, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है, दंगे वंगे भड़कने स्टार्ट हो जाते हैं अलग अलग लोकेशन पे कि उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो मतलब सैनिटरी पॉलिसी कर रहा है, यानी कि जो साफ़ सफाई कर रहा है, जो चूहा को मार रहा है वो गलत है, हम लोगों पे जाती कर रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जो है वो अपना उनका केसरी नाम का एक मैगजीन न्यूज़पेपर आता है, सॉरी मैगजीन न्यूज़पेपर आता है, और उसमें वो काफ़ी तड़कता भड़कता आर्टिकल्स लिखते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत समझो, ये जो मतलब एक तरह से समझो कि वो ब्रिटिश को भी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना करते हैं, लोगों को भी जागरूक करते हैं कि यार जो कर रहा है सही कर रहा है, हम लोग मर रहे हैं, इसको समझो, ये करो वो करो, ठीक है। अब इसी के चक्कर में क्या होता है, दो युवक है, जो दो टीनेजर्स हैं जिसका एज लगभग 15 से 18 वर्ष के बीच में होता है, उसको मेनली जुवेनाइल और टीनेजर्स बोलते हैं। तो दो पुणे का दो भाई था जिनका नाम था चापेकर ब्रदर्स, उन्होंने क्या किया, डब्ल्यू.सी. रैंड को मार दिया, ठीक है, उन्होंने डब्ल्यू.सी. रैंड को मार दिया। अब इसी कारण से जो ब्रिटिश है वो तो पगला गया, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट पगला गया, और उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट वगैरह शुरू कर दिया, लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उनको जो है वो कोर्ट में ले जाया जाने लगा, उनको बोला जाने लगा कि आप यहाँ पर ट्रायल दो, यानी कि आप अपना गवाही वगैरह दो, अगर आप बेगुनाह हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आप गुनहगार हो तो आपको डाल दिया जाएगा। और इस चक्कर में तिलक को भी पकड़ लिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, और उनको 18 महीना के लिए जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो तिलक को जब उनका गवाही होता है तो वो कोर्ट में जाकर के बोलते हैं, स्वराज ही माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलाविनाच, मतलब कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैबिट, और हम लेकर के रहेंगे, ठीक है। और इसी कारण से तिलक जो है वो पूरा भारत में जो है नेशनल हीरो बन जाते हैं, और फिर तिलक बाद में स्वराज लेने के लिए क्या करेंगे, होम रूल का भी मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचार वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इन्हीं के टाइम में आता है बुबोनिक प्लेग। अब बुबोनिक प्लेग क्या होता है, ये भी वही है, रैट से या टर्माइट्स वगैरह से होता है, ठीक है। 19th सेंचुरी में के मतलब जो लास्ट का 19th सेंचुरी था 5 साल का, वो भारत में काफ़ी ज़्यादा मिसफॉर्चून लेके आया, डिस्ट्रेस लेकर के आया। तो अक्टूबर 1896 को अब भारत में बुबोनिक प्लेग हो जाता है। बुबोनिक प्लेग मेनली देखो ये सब चीज़ जो है ना, मेनली जो जैसे चूहा को हो गया, या फिर सुअर वगैरह को गया, या अभी हाल ही में एक मंकी पॉक्स आया था, ये सारा चीज़ मेनली आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अफ्रीका से, मेसोपोटामिया से आया, सेंट्रल एशिया से आया, और यहीं पर ये रहता था, ठीक है। सेंट्रल एशिया में, मेसोपोटामिया में, इसी रीजन में ये था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, चाइना में आ गया, चाइना में आ गया जहाँ पर 50,000 लोग मर गए, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे आते आते ये हांगकांग में आ गया जहाँ पर 10,000 लोग मर गए, और फिर बम्बई में आ गया, बम्बई में आ गया तो बम्बई से फिर पुणे में आ गया। ये होता क्या है, चूहा से इंसान को हो जाता है, इंसान का हाथ वगैरह काला वगैरह होने लगता है, और उनको पूरा ज़्यादा बीमारी हो जाता है और वो मर जाते हैं। और फिर पुणे में होते होते ठीक है, फिर जो है सो लोग काफ़ी ज़्यादा मरने लगे, और इसलिए सरकार ने इसको कम करने के उपाय निकाले, कोशिश की, और उनको फिर बाद में धीरे धीरे समय के साथ ये ख़त्म हो गया। तो ये था एल्गिन 2 के समय में भारत में क्या क्या चीज़ें हुई, इसके साथ आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ लिया, डब्ल्यू.सी. रैंड के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच। लिखने में बाय द वे मज़ा आ रहा है।